हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं जूलियस सीज़र का एक्ट वन का सीन टू। एक्ट वन सीन वन बहुत बना दिया है मैंने ऑलरेडी, नहीं देखा है तो पहले वो देखिए क्योंकि ये कंटिन्यूशन में है पूरा जूलियस सीज़र, अदरवाइज़ ये आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो। तो पहले एक्ट वन सीन वन देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्ट वन सीन टू। अब इसमें है क्या, थोड़ा सा उसको मैं आपको हल्का सा एक बैकग्राउंड देता हूँ तब हम इस सीन पे आगे जाएंगे। अब जूलियस सीज़र है जो उसको राजा बना रहे हैं, जूलियस सीज़र है इसको हम राजा बना रहे हैं। तो अब जब राजा बना रहे हैं जूलियस सीज़र को, तो अब इस सीन में ये चीज़ क्लियर होगी कि कौन कौन जूलियस सीज़र के राजा बनने के फेवर में है, कौन कौन उसका दोस्त है और कौन कौन जूलियस सीज़र के अगेंस्ट है। क्योंकि इस पूरे ही जो ड्रामा है जूलियस सीज़र, शेक्सपियर का जो प्ले है, इसमें जूलियस सीज़र का मर्डर होगा, उसको मार देंगे। तो इस वाले सीन में शेक्सपियर इस चीज़ को क्लियर करता है कि कौन जूलियस सीज़र का दोस्त है और कौन जूलियस सीज़र का दुश्मन है। ये साफ साफ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी कौन दोस्त है कौन दुश्मन है जूलियस सीज़र का। सेकंड क्या क्लियर होगा, सेकंड ये क्लियर होगा कि जूलियस सीज़र को राजा बनाया गया, ठीक है। जूलियस सीज़र राजा है ये भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इस सीन में शेक्सपियर जूलियस सीज़र का कोरोनेशन दिखाते हैं। कोरोनेशन मतलब होता है कि जब राजा बनता है तो उसको ना वो पहनाते हैं, राजा का मुकुट होता है ना, ताज पहनाते हैं, तो ताज पहनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी इसको बोलते हैं कोरोनेशन। तो उसकी कोरोनेशन की एक सेरेमनी है, उसको मुकुट पहना के उसको राजा बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है। दूसरा चीज़ कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन है, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पे क्या है, ये पब्लिक प्लेस में हो रहा है, ये जो पूरा सीन है ये पब्लिक प्लेस में है। स्टार्टिंग होती है, इसमें कौन कौन एंटर करता है सीन में, सीज़र, ये तो जो मेन राजा है जिसका मर्डर होगा। एंटनी, एंटनी ने इसका दोस्त है, ये आपको बता दूं, सीज़र का बहुत ख़ास दोस्त है। जूलियस सीज़र का जो बहुत ख़ास दोस्त है वो है एंटनी, ठीक है। ये इसका फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। और ये पूरे ही उसमें पूरे प्ले में इसका फ्रेंड रहेगा, ठीक है। और कौन है इसमें, कैलपूर्निया। कैलपूर्निया कौन है, कैलपूर्निया वाइफ है। वाइफ किसकी है, वाइफ ऑफ जूलियस सीज़र। तो पूरा मैं बार बार लिख नहीं रहा जूलियस सीज़र, मैं खाली सीज़र रख रहा हूँ, ठीक है। सीज़र मतलब जूलियस सीज़र ही है। तो जूलियस सीज़र की जो वाइफ है उसका नाम है कैलपूर्निया। और कौन है इसमें, पोर्शिया, ठीक है। और है ब्रूटस। अब ब्रूटस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको समझ लेते हैं ब्रूटस को। ब्रूटस को ना सीज़र बहुत लाइक करता था, जो सीज़र राजा है ना ये ब्रूटस को बहुत लाइक करता था और इनकी दोस्ती थी, अच्छे दोस्त थे ये आपस में। लेकिन ब्रूटस जो है ना वो मैन ऑफ प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल वाला आदमी है, उसूलों वाला आदमी है। अब क्या मतलब है मैन ऑफ प्रिंसिपल से, ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ सीज़र, बट जब बात रोम की आती है, क्योंकि पूरी कहानी रोम के राउंड है, तो अगर रोम के लिए, अगर मुझे तुम्हारी दोस्ती के अगेंस्ट भी जाना पड़े, रोम को बचाने के लिए, रोम के बेनिफिट के लिए, अगर मुझे तुम्हारी दोस्ती के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो मैं तुम्हारी दोस्ती के अगेंस्ट चला जाऊंगा, पर मैं रोम को कुछ नहीं होने दूंगा। तो ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। और इसी चक्कर में हुआ क्या, पहले तो इसका दोस्त है ब्रूटस सीज़र का, ठीक है, दोस्त तो है, लेकिन इंटरनली ये इस चीज़ को फील करता है कि सीज़र जो है वो रोम का राजा बनने लायक नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आज सीज़र को राजा बनाया जा रहा है, सीज़र को राजा बनाया जा रहा है। ब्रूटस दोस्त है सीज़र का, बट वो इंटरनली इस बात को जानता है कि सीज़र राजा बनने के लिए केपेबल नहीं है, नहीं है राजा बनने लायक। ये रोम को एक बेटर राजा मिल सकता है सीज़र के अलावा। तो उसके अंदर ना इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि दोस्त है सीज़र का, लेकिन ये चाहता क्या है, रोम इसके लिए पहले है। भले ही दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जब बात रोम की आती है तो ये रोम के बेटरमेंट के लिए ज़्यादा सोचता है। तो ये कहता है कि मेरे दोस्त सीज़र को राजा बनाया जा रहा है, बट उसको लगता है कि सीज़र हकदार नहीं है राजा बनने का, उससे बेटर लोग हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ना एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आया है वो अपने दोस्त को देखने कि दोस्त को मुकुट पहनाया जाएगा, बट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि रोम के साथ ये ठीक नहीं हो रहा, बिकॉज रोम डिजर्व समवन बेटर देन सीज़र, कोई और बेटर राजा बन सकता है, ठीक है। और इसकी इन्हीं फीलिंग्स को, क्योंकि इसके अंदर ना एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है ना अंदर जो उसके अंदर चल रहा है, इसको क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा एक इंसान जिसका नाम है
कैसियस, ये जो आदमी है, ठीक है, ये इसको मैनिपुलेट करेगा। ये किसको मैनिपुलेट करेगा? ब्रूटस को। ये कहेगा ब्रूटस तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, सीज़र राजा बनने के लिए हकदार नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सीज़र को राजा बनने से रोकना चाहिए, या अगर ये राजा बन भी जाता है तो इसको हटाओ इससे, गद्दी से, इसकी जगह जो बेटर बंदा है उसको आना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो ये बंदा है ना कैसियस, ये ना मतलब ही नोज़ हाउ टू रीड पीपल। ये ब्रूटस की इंटेंशंस को रीड कर लेता है, अंदर जो ब्रूटस से कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसको रीड कर लेता है, और फिर ब्रूटस को मैनिपुलेट करेगा सीज़र का मर्डर करने के लिए बाद में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये सब लोग हैं यहाँ पे आ गए हैं। पोर्शिया कौन है? पोर्शिया ब्रूटस की वाइफ है। ये जो पोर्शिया है ना, पोर्शिया इज़ द वाइफ ऑफ ब्रूटस। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बंदा और भी है इसमें एक सूटसेयर भी है। सूटसेयर क्या होता है? सूटसेयर मतलब होता है जो फ्यूचर देख सकता है, समवन हु कैन सीज द फ्यूचर, फ्यूचर देखने वाला, जो प्रिडिक्शंस कर सकता है फ्यूचर के बारे में। ठीक है, देखना, जो फ्यूचर देखना जानता है, जो फ्यूचर देखना जानता है, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, वो भी है। तो अब ये लोग सब क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं और पब्लिक एक जगह पे आए हुए हैं, और यहाँ पे ना एक रेस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक रेस हो रही है, तो अब रेस में लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसका कोरोनेशन भी होगा। जो राजा है जूलियस सीज़र, इसको मुकुट पहनाया जाएगा, इसको राजा बनाया जाएगा। सीज़र कहता है कैलपूर्निया कौन है? इसकी वाइफ है, अपनी वाइफ का नाम ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, सीज़र वाइफ का नाम ले रहा है, कैलपूर्निया बोल रहा है। कैस्का कहता है पीस हो, सीज़र स्पीक्स, वो कहता है शांत हो जाओ। अब कैस्का भी क्या, एक तरह का समझ लो एक सैनिक टाइप का वहीं पे है, जो राजा के साथ और लोग भी होते हैं, तो उसमें से एक कैस्का है। तो कैस्का कहता है कि भैया शांत हो जाओ, सीज़र को बोलने दो, क्योंकि वहाँ पब्लिक स्पेस में तो भीड़ भाड़ है, आवाज़ें आ रही हैं। तो कहता है शांत हो जाओ, सीज़र बोल रहा है, सीज़र को बोलने दो, सीज़र राजा है, राजा बनने वाला है। सीज़र फिर आवाज़ देता है अपनी वाइफ को, कैलपूर्निया कहती है हाँ जी मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ बताओ। सीज़र कहता है तुम, अब एंटोनियस मतलब एंटोनियो को बोल रहा है। ठीक है, ये एंटनी की बात हो रही है, तो एंटोनियस मतलब एंटनी। वो कहता है कि तुम, एंटनी पार्टिसिपेट करेगा रेस में, तुम उसके रास्ते में खड़े हो जाओ। ठीक है, जब ये रेस में जाएगा तो तुम, अपनी वाइफ को बोल रहा है तुम एंटनी के रास्ते में खड़े हो जाओ। तो एंटनी कहता है सीज़र हाँ माय लॉर्ड, वो भी उसकी बात सुन रहा है। सीज़र कह रहा है फॉरगेट नॉट इन योर स्पीड एंटोनियस टू टच कैलिप्योर फॉर आवर एल्डर्स से द बेयर इन टच इन दिस होली चेस शेक ऑफ देयर स्टेराइल कर्स। अब है क्या कि यहाँ पे सीज़र की जो वाइफ थी ना कैलिपूर्निया, उसको बच्चा नहीं था, और उस टाइम पे ऐसा कुछ बिलीफ था, क्योंकि ये बोलता है कि उसको, एंटनी को, वो कहता है कि जब तुम पार्टिसिपेट करोगे इस रन में, तो रन में पार्टिसिपेट करते टाइम तुम मेरी वाइफ को टच कर देना, क्योंकि ऐसा बिलीफ है कि अगर जो पार्टिसिपेट करता है उस रन में, जो एक रेस हो रही है, उस रेस में जो पार्टिसिपेट करता है, वो अगर टच कर दे किसी ऐसी विमेन को जिसको बेबी नहीं है, तो उसको बेबी हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब है। फिर एंटनी कहता है हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। ठीक है, और जब ऐसा होगा, मैं रेस में जब पार्टिसिपेट करूँगा, तो जो आपने मुझे बोला है वो मैं करूँगा, एंटनी बोलता है। सीज़र कहता है ठीक है स्टार्ट करते हैं, और हमें अब जल्दी ये जो हम इस चीज़ के लिए आए हैं सेरेमनी को हमें स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ स्टार्ट हो। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था सूटसेयर कौन है? सूटसेयर वो है जो फ्यूचर देख सकता है, वो आवाज़ लगाता है, भीड़ में होता है वो आवाज़ लगाता है। सीज़र कहता है कौन है? ठीक है, तो फिर ये जो सीज़र के साथ जो बंदा है कैस्का कहता है कि शांत हो जाओ, कोई आवाज़ आ रही है, लेट अस सी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। सीज़र कहता है कौन मुझे बुला रहा है? हु इज़ इन द प्रेस दैट कॉल्स मी, आवाज़ कहाँ से आ रही है भीड़ में से। ठीक है, वो कहता है मुझे एक आवाज़ है जो बहुत तेज़ सुनाई दे रही है, जो म्यूज़िक यहाँ बज रहा है उससे भी तेज़ कोई आवाज़ आ रही है। तो कोई सीज़र चिल्ला रहा है, कोई आवाज़ लगा रहा है पब्लिक में से, सीज़र। ठीक है, तो मुझे सुनने दो, किसकी आवाज़ आ रही है? तो सूटसेयर कहता है बिवेयर द ईडीज ऑफ मार्च। ठीक है, अब वो कहता है कि मार्च में एक दिन है, उस दिन का से तुम वो रहना, बिवेयर रहना, मतलब थोड़ा सावधान रहना। अब वो एक डेट की तरफ उसको सावधान कर रहा है। किसको सावधान कर रहा है? फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, और जूलियस सीज़र जो है राजा, उसको सावधान कर रहा है कि एक डेट है मार्च में, उस डेट को तुम सावधान रहना। सीज़र कौन है? कहता है कौन है ये आदमी जो मेरे को ऐसे बोल रहा है? तो ब्रूटस कहता है, ठीक है, ब्रूटस भी वहीं पे, कि एक सूटसेयर है, मतलब एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला आदमी है, वो तुम्हें
बिवेयर कर रहा है, ठीक है, तुम्हारे को सावधान होने के लिए कह रहा है। तो सीजर कह रहा है उसको लाओ, मेरे सामने लाओ, मैं देखूँ उसका चेहरा क्या है, लेट सेट हिम बिफोर मी, लेट हिम सी हिज फेस। तो फिर यहाँ पे जो कैसियस होता है वो बोलता है, ठीक है, फेलो कम अपॉन द थ्रोंग लुक अपॉन सीजर। वो कैसियस कहता है कि भैया कौन हो तुम, ज़रा बाहर आओ, ठीक है, मतलब जो आवाज़ लगा रहा है उसको बोलता है वो सूटसेयर को अपना चेहरा दिखाओ, ठीक है। तो सीजर कहता है व्हाट स्टेज दाउ टू स्पीक वन सेकेंड। वो कहता है तुम क्या कह रहे थे, ठीक है, जो भी तुम हो अब तुम सामने आ गए हो, अब तुम बोलो साफ साफ तुम क्या कह रहे थे। तो वो आके सामने बोलता है सूटसेयर कि तुम इस डेट को मार्च के सावधान रहना। एक तरीके से हिंट कर रहा है, वो हिंट कर रहा है कि जो जूलियस सीजर है उसको आगे जाके मर्डर होने वाला है, उसको हिंट कर रहा है, उसको समझा रहा है कि भाई आगे मर्डर हो सकता है तुम्हारा, तुम सावधान रहो। अब वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि तुम्हारा मर्डर होगा, लेकिन वो उसको सावधान होने के लिए बोल रहा है, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है। सीजर कहता है कि ये ऐसे ही, ये तो ऐसी ही इज़ अ ड्रीमर, सिर्फ ड्रीम देख रहा है, सपनों में बातें कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसको जाने दो, ठीक है। तो ये कह के सब वहाँ से चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, लेकिन ब्रूटस और कैसियस नहीं जाता, ब्रूटस और कैसियस नहीं जाता, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होगा, अब इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, एक सेकेंड, अब कैसियस आ गया है। अब कैसियस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसियस कैसा आदमी है इसको समझ लेते हैं, और ब्रूटस को भी ढंग से समझते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के अराउंड कॉन्वर्सेशन ज़्यादा है इस पूरे सीन में। कैसियस क्या है, कैसियस ना जेलस फील करता है, इज़ जेलस ऑफ सीजर, जूलियस सीजर से ये जेलसी फील करता है। क्यों जेलसी फील करता है, कैसियस को ऐसा लगता है कि मैं जूलियस सीजर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, फिजिकली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ज़्यादा केपेबल हूँ, मैं इससे ज़्यादा अच्छा हूँ, तो राजा मुझे बनना चाहिए। इसको राजा क्यों बना रहे हैं, जब ये मेरे से ज़्यादा केपेबल नहीं है तो ये राजा क्यों बने। तो जेलस फील करता है, और वो कहता है कि जो सीजर है ये बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही ग्रीडी है। तो जो मारने का प्लान है ना जूलियस सीजर को मर्डर होगा इसमें पूरे प्ले में आगे हम देखेंगे। तो जो मारने का प्लान है, सीजर को मर्डर करने का प्लान है, वो मेन बनाता है ये कैसियस ही इसको मर्डर करने का प्लान बनाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जेलस था सीजर को, और ये चाहता था कि यार ये बंदा लायक नहीं है राजा बनने के, मुझे राजा बनना चाहिए। इंटरनली इसका ऐसा थॉट प्रोसेस था, ठीक है। अब ब्रूटस कैसा है, ब्रूटस दोस्त है, ये जेलस नहीं है। ब्रूटस सीजर को लेके जेलस नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल वाला आदमी है। इसके प्रिंसिपल्स कैसे हैं, इसके साथ दो प्रॉब्लम है। एक तरफ तो ये फ्रेंड भी है, जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड है सीजर का, लेकिन दूसरी तरफ ही इज़ वेरी लॉयल टूवर्ड्स रोम। दोस्त तो है सीजर का, लेकिन ये रोम की तरफ बहुत रॉयल है। पहली चीज़ इसके लिए रोम है, दोस्ती बाद में है, नेशन पहले है, बाकी सब रिश्ते नाते बाद में है इसके लिए, ठीक है। तो ये जानता था इस चीज़ को कि जो सीजर है वो यार दोस्त तो है, ठीक है, लेकिन ये राजा बनने लायक नहीं है रोम का, वो इतना डिजर्विंग नहीं है। तो इसकी वजह से ना यार इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, इंटरनली एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि जो सीजर बन रहा है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये ठीक नहीं है सीजर का बनना, ठीक है। तो ही उसके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ही इज़ वरीड अबाउट रोम्स फ्यूचर। उसको लगता है अब रोम का फ्यूचर थोड़ा सही नहीं जाएगा, कि राजा ही जो है अब केपेबल नहीं है, तो आगे जाकर रोम में दिक्कत खड़ी हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब क्योंकि इसके अंदर क्या चलता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है। अब इसके अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है मैंने आपको बता दिया, ये दो इसके अंदर दो चीज़ें चल रही हैं। इसके अंदर चलेगा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये बंदा कौन है, कैसियस तो वो बंदा है जो चाहता है कि ये मर जाए, सीजर मर्डर करना चाहता है। तो जो मर्डर का जो प्लान है, सीजर का जो मर्डर का प्लान है वो यही करेगा। अब अकेला तो जाके मार नहीं सकता सीजर को, उसको सपोर्ट चाहिए, तो ये इसको मैनिपुलेट करेगा। कैसियस इसको मैनिपुलेट करता है, क्योंकि कैसियस ना ब्रूटस को रीड कर लेता है कि ब्रूटस के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको जाके मैनिपुलेट करता है कि चलो किसी तरीके से ना इसको अपने साथ ले लेते हैं और फिर हम सीजर को मार देंगे, ठीक है। तो इस तरह से है कहानी। ये मैंने ना आपको एक मोटा मोटा ओवरऑल पूरा समझा दिया है, ठीक है। तो अब आपको जो इनके बीच में कॉन्वर्सेशन है समझ में आएगी, अदरवाइज कॉन्वर्सेशन आपको समझ में नहीं आती, ठीक है, मुश्किल होता है समझना। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। कैसियस कहता है इसको, ब्रूटस को, विल यू नॉट गॉट सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स, नॉट आई। कैसियस कह रहा है, प्रे यू डू।
ठीक है, वो कहता है तुम जान ही रहे क्या जो वहाँ पे अंदर पूरा प्रोग्राम चल रहा है वो सब देख लो जाके, रेस हो रही है, कोरोनेशन होगा। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ब्रूटस कहता है आई एम नॉट गेम सम, आई डू लैक सम पार्ट ऑफ दैट क्विक स्पिरिट दैट इज एंटनी, लीव मी नॉट हिंडर कैसियस योर डिजायर्स, आई लीव यू। वो कहता है यार मेरे अंदर ना वो स्पिरिट नहीं आ रही, मैं खुश नहीं हूँ। जैसे एंटनी खुश है, एंटनी दोस्त है सीजर का, वो तो बिल्कुल सीजर को फेवर करता है। कहता है जैसे एंटनी खुश है ऐसे खुश मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट वेरी हैप्पी, ये जो हो रहा है अंदर, मेरे अंदर से ना वो मेरे अंदर से वो बात नहीं आ रही, मैं जाना नहीं चाहता। आई एम नॉट वेरी हैप्पी। क्यों? मैंने बोला था इसके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ये इंटरनली इस बात को जानता है कि जो सीजर है ये डिजर्विंग नहीं है राजा बनने के। कैसियस कहता है ब्रूटस आई डू ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट, आई हैव नॉट फ्रॉम योर आइज दैट जेंटलनेस एज शो ऑफ लव एज आई वोंट हैव टू हैव यू बियर टू स्टबर्न एंड टू स्ट्रेंज अ हैंड ओवर योर फ्रेंड दैट लव्स यू। वो कहता है कि मैंने भी देखा है कैसियस। कैसियस कहता है ब्रूटस मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ चेंज आ गया है, तुम मुझे पहले जैसे जैसे तुम्हारे अंदर एक वो थी ना मेरे लिए एक फ्रेंडलीनेस थी वो नहीं है। अब तुम थोड़े उखड़े उखड़े रहते हो, थोड़ा परेशान परेशान से दिखते हो। अब तुम मेरी तरफ उतने फ्रेंडली नहीं हो जितने तुम पहले थे। अब ये देखो मैनिपुलेट करेगा धीरे धीरे ब्रूटस को कैसियस। कैसे करेगा ये शेक्सपियर दिखाएगा आपको। ब्रूटस कहता है कैसियस बी नॉट डिसीव्ड, if I have not wheeled my look, I turn the trouble of my countenance mainly upon myself. Vexed I am of late with passions of some difference, conceptions only proper to myself, which give some soil perhaps to my behaviors. But let not therefore my good friends be grieved, among which number Cassius be you one, nor construe as any further my neglect. None that poor Brutus with himself at war forget the shows of love to other men. वो कहता है देखो मेरी बात सुनो कैसियस, तुम जो मेरा अपीयरेंस है इसको देख के तुम डिसीव मत हो, इस मेरे चेहरे के हाव ताव को देख के तुम धोखे मत आओ। डिसीव मत हो मतलब धोखे मत आओ, मेरे चेहरे को देख के धोखा मत खाओ। मैं जो तुम्हें परेशान दिख रहा हूँ या जो मैं तुम्हें लॉस्ट दिख रहा हूँ ये मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यार। तुमसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी अपना दोस्त मानता हूँ, तुम मेरे आज भी दोस्त ही हो, तुमसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमसे मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी मुझे अपने आप से है, मेरे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं अपने आप से ही परेशान हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे अपीयरेंस को देख के ये जज मत करो कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता या मैं तुम्हारी तरफ अब पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कैसे उसको कह रहा है कि तुम पहले ऐसे लगते नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी दोस्ती में कुछ कमी आ गई है। ब्रूटस कहता है नहीं नहीं मेरी दोस्ती में कमी नहीं आई है यार, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम चल रही है, मैं इंटरनली अंदर से ही खुद परेशान हूँ, मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मेरे अपीयरेंस को देख के जज मत करो, मेरी दोस्ती पे सवाल ना उठाओ। ठीक है, वो ये कह रहा है। कैसियस कह रहा है देन ब्रूटस आई हैव नॉट much mistook your passion by means whereof this breast of mine hath buried thoughts of great value worthy cognitions, tell me good Brutus can you see your face। वो कहता है ठीक है तुम्हारी बात मैं मानता हूँ। कहता है ब्रूटस क्या तुम्हें अपनी वर्दीनेस दिखाई नहीं देती, तुम कितने वर्दी हो, तुम्हें इस चीज़ को समझ में नहीं आता। अब देखो कैसियस क्या है ना उसको ये दिखाने की कोशिश करेगा, एक तरह से उसकी फ्लैटरी कर रहा है, ठीक है, उसकी बटरिंग कर रहा है लेकिन बड़े ही सटल मैनर में कर रहा है। ठीक है, मतलब उसकी बटरिंग तो कर रहा है लेकिन ऐसे कर रहा है कि डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि तुम बहुत ग्रेट हो, तुम बहुत मान हो, ये नहीं बोल रहा, कर रहा है लेकिन बड़े ही सीक्रेटली कर रहा है, बड़े ही तरीके से कर रहा है, बड़े ही चालाकी से कर रहा है उसकी बटरिंग। वो कहता है कि क्या ब्रूटस तुम्हें पता नहीं है तुम कितने वर्दी हो यार, कितने वर्दी हो तुम, क्या तुम देख पाते हो उस चीज़ को। कैसियस कहता है, ब्रूटस कहेगा नो कैसियस फॉर द आई सीज नॉट इटसेल्फ बट बाय रिफ्लेक्शन बाय सम अदर थिंग्स। वो कहता है नहीं यार मैं अपने आप को कैसे जान सकता हूँ। ठीक है, वो कहता है मैं नहीं अपने आप को ऐसे जान सकता। Cassius कह रहा है tis just and it is very much lamented Brutus that you have no such mirrors as will turn your hidden worthiness into your eye, that you might see your shadow. I have heard where many of the best respect in Rome except immortal Caesar speaking of Brutus and groaning underneath this age's yoke have wished that noble Brutus had his eyes। वो कहता है कि ब्रूटस, अब वो बताता है उसको ठीक है तुम्हारे अंदर बहुत वर्दीनेस है और रोम का हर आदमी तुम्हारी वर्दीनेस को पहचानता है, तुम्हें जानता है, एक्सेप्ट फॉर जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारी वर्दीनेस नहीं पहचानता, बट रोम का हर आदमी तुम्हारी वर्दीनेस को पहचानता है। तुम बहुत वर्दी हो ब्रूटस, तुम्हें अपने बारे में नहीं पता, क्योंकि हमें अपने बारे में तभी पता चलता है जब हमें लोग बताते हैं। तो कहता है तुम्हारे बारे में पूरे रोम में बहुत अच्छी बातें होती हैं, जूलियस सीजर को छोड़ के हर बंदा तुम्हारे बारे में बड़ा ही मानता है कि ब्रूटस बड़ा ही काबिल आदमी है, ब्रूटस बड़ा ही केपेबल आदमी है, उस तरह की बातें कर रहा है। फिर मैंने बोला आपको वो बड़े प्यार से उसकी बटरिंग कर रहा है, डायरेक्टली नहीं बोल रहा लेकिन इनडायरेक्ट वे में कह रहा है, बातें कर रहा है। ब्रूटस कह रहा है इनटू व्हाट डेंजर्स वुड यू लीड मी कैसियस दैट यू वुड हैव सीक इनटू माई सेल्फ फॉर दैट विच इज नॉट इन मी। वो कह रहा है तुम ऐसी बातें कर रहे हो,
तुम मुझे वो चीज़ें बता रहे हो जिनके बारे में मैं खुद नहीं जानता। ठीक है, मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ जब तक मुझे कोई बताएगा नहीं मेरे बारे में। तो कैसियस कहता है, देयरफॉर गुड ब्रूटस, बी प्रिपेयर टू हियर, एंड सिंस यू नो you cannot see yourself as well as by reflection as your glass, well modestly discover to yourself that of yourself which you yet know not of, and be not jealous of me, gentle Brutus, where I am a common laugher, or did use to stale with ordinary oaths my love to every new protester. If you know, then I do fawn on man and hug them hard, and after scandal them. Or if you know that I profess myself in banqueting to all the rout that hold me dangerous. वो कहता है मेरी बात सुनो ब्रूटस, ठीक है, तुम ऐसा मान के चलो कि ऑब्वियसली कि तुम अपने आप को कैसे जान सकते हो। हम अपने आप को तभी जानते हैं जब लोग हमारे बारे में बताते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम अच्छे हैं, हम ख़राब हैं, हम केपेबल हैं, हम इनकेपेबल हैं। हम अपना जो अपने बारे में ओपिनियन बनाते हैं वो तभी बनाते हैं ना चार लोग हमें कुछ बताते हैं कि हम ऐसे हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, या हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, या हम किसी भी चीज़ में अच्छे हैं। जब हम अपने बारे में अपना एक ओपिनियन बनाते हैं तभी तो बनाते हैं जब हमें 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग हमारे बारे में बोलते हैं। तो कहता है ब्रूटस, तुम अपने बारे में अपना ओपिनियन इसलिए नहीं बना रहे हो क्योंकि तुम्हें किसी ने बताया नहीं है। ठीक है, और ये मत सोचना कि मैं तुमसे जेलस फील करता हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं कोई जेलस फील नहीं करता। ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं जो तुम्हें बताऊँगा तो मैं सच बताऊँगा। ठीक है, और मैं तुम्हारे खिलाफ कोई जेलसी नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं प्ले कर रहा, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं रच रहा। ठीक है, तो मेरे से तुम्हें ये डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे अब डेंजर मत मानो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, क्योंकि ब्रूटस अपने चेहरे पे कैसा थोड़ा परेशान सा है, उदास सा है। तो वो बोल रहा है कैसियस ब्रूटस को बोल रहा है अभी ना कर क्या रहा है यहाँ पे, वो उसका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है, वो उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा है। तो उसको बोल रहा है कि तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें बताऊँगा तुम कौन हो, तुम बहुत वर्दी हो और तुम मुझसे मत डरो यार, मैं तो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई डेंजर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कोई साजिश नहीं रचना, मैं तुम्हारे बारे में कोई स्कैंडल प्ले नहीं कर रहा, स्कैंडल मतलब कोई साजिश नहीं रच रहा मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, हम तो एक साथ रहे हैं यार, हम तो दोस्त हैं, मेरी बात मानो तुम। ठीक है, फिर आवाज़ आती है फ्लरिश एंड शाउट। ब्रूटस कहता है ये आवाज़ कहाँ से रही, वॉट मीन्स दिस शाउटिंग, आई डू फियर द पीपल हु चूज सीजर फॉर देयर किंग। कहता है, ब्रूटस कहता है कहीं ना कहीं आवाज़ आ रही है अंदर से। ठीक है, मैंने बोला था पब्लिक प्लेस में है, तो ब्रूटस को लगता है कहीं ना कहीं जो सीजर है उसको राजा बना दिया गया है, और मुझे डर लगता है इस चीज़ का कि राजा बना दिया गया होगा उसको, क्योंकि इंटरनली मैंने बोला था ब्रूटस जानता था कि सीजर उस लायक नहीं है कि इसको राजा बनाया जाए रोम का। कैसियस कहता है आई डू यू फियर इट, देन मस्ट आई थिंक यू शुड नॉट हैव इट सो। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम उसको चीज़ को फियर करते हो। ठीक है, तुम भी नहीं चाहते हो जो हो रहा है, जो राजा बनाया जा रहा है सीजर को, तुम भी इंटरनली नहीं चाहते हो कि उसको राजा बनाया जाए। कैसियस बोलता है ब्रूटस आई वुड नॉट सीज यस येट आई लव हिम वेल, बट वेयर ऑफ डू यू होल्ड मी हेयर सो लॉन्ग, व्हाट इज दैट यू वुड इम्पार्ट टू मी, इफ इट बी ऑट टूवर्ड्स द जनरल गुड, set honor in one eye and death eye the other, and I will look on both differently, and let the gods so speed me as I love the name of honor more than I fear death. ब्रूटस कहता है मेरी बात सुनो सीज कैसियस। अब वो अपने इंटेंशंस क्लियर कर रहा है। ठीक है, वो कहता है देखो यार कैसियस, मेरे को गलत मत समझना, मैं उस आदमी को लाइक करता हूँ बहुत, क्योंकि सीजर उसका दोस्त है। वो कहता है मैं दोस्त, जहाँ तक दोस्ती की बात है वहाँ तक मैं उस आदमी को बहुत पसंद करता हूँ, जूलियस सीजर को मैं उसका दोस्त हूँ और उसको बहुत पसंद करता हूँ जहाँ तक दोस्ती की बात है। लेकिन जब बात रोम की आती है, जब बात मेरे प्रिंसिपल्स की आती है, वहाँ मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो रहा है। मैं अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता यार। मेरे प्रिंसिपल्स कहते हैं कि जो रोम है उसके साथ बेस्ट होना चाहिए, और अगर रोम के साथ बेस्ट नहीं हो रहा तो मुझे प्रॉब्लम होती है। मेरे प्रिंसिपल्स में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है, एक प्रॉब्लम खड़ी होती है मेरे अंदर। अब वो देख रहा है, वो कह रहा है यार मैं जानता हूँ मेरा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सीजर, पावर में आ रहा है, राजा बन रहा है, लेकिन ये डिजर्व नहीं करता, रोम को बेटर राजा मिल सकता है इससे। तो कहता है यार मेरे प्रिंसिपल्स मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं। ठीक है, वो कहता है कि मुझे आई डोंट फियर डेथ, मतलब वो कह रहा है कि डेथ, यहाँ पे लास्ट लाइन का क्या मतलब, अगर आप यहाँ ये लाइन देखते हैं यहाँ पे वो बोलता है, वो यहाँ पे से क्लियर होता है, वो प्रिंसिपल्स वाला आदमी है। वो कहता है मुझे डेथ से ज़्यादा फियर इस चीज़ का है कि मेरा ऑनर ना चला जाए, मेरा जो ऑनर है ठीक है वो नहीं जाना चाहिए। ऑनर से मतलब वही है जो उसके प्रिंसिपल्स है। वो कह रहा है मेरे प्रिंसिपल्स नहीं जाने चाहिए, मेरा ऑनर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो कहता है मैं डेथ को इतना फियर नहीं करता जितना मैं इस चीज़ को फियर करता हूँ कि मेरा ऑनर चले जाए, मेरा प्रिंसिपल चले जाए। क्योंकि उसके प्रिंसिपल जा रहे थे, उसका प्रिंसिपल क्या था, उसका प्रिंसिपल था कि उसको रोम को
बचाना है, बचाना इन द सेंस कि रोम को बेस्ट राजा मिलना चाहिए। अब वो देख रहा है कि रोम को बेस्ट राजा नहीं मिल रहा, तो जब राजा बेस्ट नहीं मिल रहा तो क्या होगा, रोम डिक्लाइन होगा। रोम, क्योंकि राजा ही अगर ठीक नहीं है तो जो पूरा एरिया है रोम वाला वो डिक्लाइन हो जाएगा, वो आगे फर्दर प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो जब रोम पे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसके प्रिंसिपल्स को चैलेंज मिल रहा है, उसको प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, उसके ऑनर को चैलेंज मिल रहा है, ऑनर का मतलब यहाँ पे उसका प्रिंसिपल सही है। तो इसलिए वो कहता है कि मैं डेथ को इतना फियर नहीं करता जितना मैं इस चीज़ को फियर करता हूँ कि मेरा ऑनर जो है वो ख़राब हो रहा है, मेरे प्रिंसिपल्स ख़राब हो रहे हैं। क्यों ख़राब हो रहे हैं? क्योंकि रोम को जो राजा मिल रहा है वो डिजर्विंग नहीं है। ठीक है, ये बोलता है। अब कैसियस तो पहचान गया उसकी अंदर की बात को, मैंने बोला था मैनिपुलेटिव है और वो चीज़ों को जानता है कि ब्रूटस क्या सोच रहा है। ठीक है, तो अब कैसियस एक आगे अपनी लंबी सी स्पीच देगा। कैसे कहता है, I know that virtue to be in you, Brutus, as well as I do know your outward favor. Well honor is the subject of my story. I cannot tell what you another man think of his life, but for my single self. I had as life not be as lived to be. I in awe of such a thing as I myself. I was born free as Caesar. So were you. वो कहता है मैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक क्या कह रहा है, वो यहाँ तक बोल रहा है कि यार देखो मैं तो हमेशा ना ऑनर के साथ जीता हूँ। ठीक है, मुझे बाकी लोगों को नहीं पता बट मैं तो अपने ऑनर के साथ जीता हूँ। ठीक है, और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम भी, तुम और सीजर, हम तीनों ही फ्री मैन की तरह पैदा हुए हैं यार। ठीक है, और हमने भी वही खाना खाया जो सीजर ने खाया है, हमने भी वही विंटर्स को बियर किया है जो सीजर ने बियर करा है, हमने भी उन्हीं सफरिंग को और उन्हीं हार्डशिप्स को बियर किया है जिनको सीजर ने किया है। तो फिर इसको राजा क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है, यहाँ पे बोलता है वो देखो, आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीजर, सो वर यू, वी बोथ हैव, ये लाइन्स देखो, ये वाली जो लाइन्स है, वी बोथ हैव फेड एज वेल एंड वी कैन बोथ एंड्योर द विंटर्स कोल्ड एज वेल ही, फॉर वंस अपॉन अ रॉ एंड गस्टी डे द ट्रबल टाइबर शैफिंग विद हर शोर्स, Caesar led to me, dearest thou Caesars, now leap into me in this angry flood, and swim to yonder point upon the word. Accosted I was, I plunged in and bade him follow, so indeed he did. The torrent rode, and we did buffet it with lusty sinews, throwing it aside and stemming it with hearts of controversy. But ere we could arrive the point proposed, Caesar cried, help me, Cassius, or I sink. I, as Aeneas, our great ancestor, did from the flames of Troy upon his shoulder, the old Ancus bear upon. So from the waves of Tiber, did I tired Caesar, and this man is now become a god. यहाँ पे क्या कहना है, कोशिश कर रहा है। अब ये देखो, सीजर कह रहा है यार ये वही बंदा है, कैसियस कहता है ब्रूटस को, कहता है कि ये वही बंदा है जिसने वही खाना खाया जो हमने खाया है, इसने वही विंटर्स को, ठंड को इसने भी बियर किया है जिस ठंड को हमने बियर किया है। ठीक है, इसने भी वही सफरिंग और हार्डशिप्स को बियर किया है हमने किया है। अब देखो यहाँ पे ये भी बोलेगा कैसियस की, कहीं ना कहीं वही दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं सीजर से ज़्यादा केपेबल हूँ। इंडायरेक्टली बता रहा है वो कि मैं ज़्यादा केपेबल हूँ सीजर से। कैसे बता रहा है? वो कहता है एक दिन एक रिवर है वहाँ पे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इटली के पास एक रिवर है, रिवर टाइबर। ये जो टाइबर है ये एक रिवर का नाम है, ये जो है ना यहाँ पे कि इट्स अ रिवर, ये एक रिवर का नाम है। वो कहता है एक रिवर है टाइबर, उसके पास एक दिन, ये पुरानी अपना एक किस्सा बता रहा है कि जूलियस सीजर खड़ा था और मैं खड़ा हुआ था। जूलियस सीजर ने बोला कि चलो इस रिवर में स्विमिंग करते हैं। तो जैसे ही उसने मुझे बोला तो मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, मैंने कपड़े पहने हुए थे, मैं कपड़ों पहने हुए ही, ठीक है, मैं कपड़े पहने हुए ही कूद गया रिवर में, टाइबर में, और स्विम करता रहा। और ये मेरे पीछे आया, पहले मैं कूदा बाद में ये आया, मैंने, और जब ये आया तो ये एक टाइम बाद ना डूबना शुरू हो गया। और उसने मुझे बोला कि अरे, जबकि जूलियस सीजर उसने खुद बोला था कि भैया तुम भी कूदो इस रिवर में, लेकिन बाद में वो कैसियस तो आगे आगे चल रहा है, वो तो ठीक से स्विमिंग कर पा रहा है, बट ये स्विमिंग नहीं कर पा रहा जूलियस सीजर। बाद में डूबने लगा तो बोलता है उसको, जूलियस सीजर कैसियस को, कि मुझे बचाओ यार, मैं तो डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। ठीक है, तो वो कहता है मैंने उसको वैसे ही बचाया, कैसियस कहता है मैंने जूलियस सीजर को वैसे ही बचाया जैसे एक टाइम पे, अभी अपने किसी पूर्वज की बात करेगा, एंसेस्टर की बात करेगा। कौन एंसेस्टर है? एंसेस्टर की बात कर रहा है इनकी, इसकी, ठीक है, एंसेस्टर है एनसियास। वो कहता है एक हमारा ग्रेट एंसेस्टर था, ठीक है, एनसियास, उसने भी एक बंदे को, ठीक है, जब ट्रॉय की बता रहा है, ट्रॉय एक सिटी था, ट्रॉय शहर में आग लग गई थी। तो कहता है जब ट्रॉय शहर में आग लग गई थी तो इस एनसियास ने भी ठीक है, एनसियास ने भी एक ओल्ड इंसान को जिसका नाम था एनकिसिस, इसको बचाया था, अपने शोल्डर पर रख के वो उस
शहर में, ट्रॉय में जिसमें आग लग गई थी, इस बंदे को लेके बाहर आया था, उस बंदे को आग से बचाया था ट्रॉय की में जब आग लग गई थी। तो कहता है ठीक इसी तरह से मैंने भी जूलियस सीजर को डूबने से बचाया। तो कहता है बताओ, यानी कि एक तरीके से वो क्या कह रहा है, मैं ज़्यादा केपेबल हूँ, मैंने उसको बचाया, रिवर में डूब जाता वो, मैंने उसको बचाया, देखो तो मैं ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग हूँ, मैं ज़्यादा केपेबल हूँ। तो वो कोशिश कर रहा है ये बताने की इनडायरेक्टली ब्रूटस को कि देखो यार मैं ज़्यादा केपेबल हूँ, ये जो राजा हमारा बन रहा है सीजर, ये इतना केपेबल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। अब फिर क्या बोल रहा है, एंड कैसियस इज अ wretched creature and must bend his body if Caesar carelessly but not on him and he had a fever when he was in Spain। वो कहता है देखो भाई ये जो क्या कहते हैं, ये तो बड़ा ही खराब सा क्रिएचर है। किसकी बात कर रहा है क्रिएचर, किसको बोल रहा है ये, जूलियस सीजर को। वो कहता है इसको एक बार फीवर भी हो गया था जब ये स्पेन में था। ठीक है, तो और वो कह रहा है कि जब इसको फीवर हुआ था तो ये उस फीवर में शेक कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। ठीक है, तो तब ये आज ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पब्लिक के आगे बातें कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन एक टाइम पे जब मैंने इसको देखा, जब इसको फीवर हो गया था, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। तो एक तरीके से वो कहने की कोशिश कर रहा है ये तो वीक है। ठीक है, ये उसको बता रहा है ब्रूटस को कि ये आज जो राजा बन गया है, रोम का राजा, तो स्ट्रांग होना चाहिए, ये तो फिजिकली ही वीक है। मैंने उसको बचाया रिवर में डूबने से, फीवर हुआ तो उसकी बॉडी शेक कर रही थी। ठीक है, और फिर उसको बताता है आगे, ठीक है, कैसे मतलब उसके फिजिकल जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर क्वेश्चन कर रहा है वो, कि वो फिजिकली इतना स्ट्रांग है नहीं जूलियस सीजर। ठीक है, फिर बोलता है His coward lips did from their color fly, and at same eye whose bent doth awe the world, did lose his lustre. I dare him groan, and the tang of this bait the Romans. Mark him and write his speeches in their books. Alas, it cried, give me some drink tetanus. As a sick girl, ye gods, it doth is amaze me, as a man of such a feeble temper should as so great that start of the majestic world and bear the palm alone. वो बोल रहा है कि भाई जब ये इसको फीवर हुआ था, जब ये बीमार हुआ था, तब वो कह रहा है कि उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था, पूरा चेहरे का रंग उड़ गया था, उसकी पूरी बॉडी में फीवर था, पूरी बॉडी उसकी शिवर कर रही थी, शेक कर रही थी। ठीक है, और ये दर्द के मारे ही वॉज ग्रोनिंग मतलब होता है दर्द के मारे आदमी जब आवाज़ निकालता है, जब किसी को पेन होता है तो हम दर्द के मारे हम कराते हैं, आवाज़ निकालते हैं कि दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, तो हम ऐसे करते हैं, कराते हैं। ठीक है, ग्रोनिंग मीन्स पेन के टाइम पे जो आवाज़ निकलती है, बॉडी में पेन होता है, फीवर है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे ग्रोनिंग होती है। तो कहता है मैंने इस आदमी को देखा है उस टाइम पे फीवर के टाइम पे कितना कमज़ोर पड़ गया था, किस तरह से ग्रोन कर रहा था, किस तरह से आवाज़ें निकाल रहा था ये। ठीक है, और ये कह रहा था वहाँ मुझे लाओ, मुझे दवाई दो, मुझे ड्रिंक दो। ठीक है, और कह रहा था मेरे को ठीक करो, मुझे मेडिसिन दो। ठीक है, तो उस टाइम पे तो ये बहुत ही वीक था और इस तरह की बातें कर रहा था। आज जब ये राजा बन गया तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो किस तरह से सबको ऑर्डर दे रहा है, कितने मतलब राजा बनने जा रहा है तो उसके अंदर एक ईगो आ गई है, तो इस तरह से दिखा रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि जो मैंने तो उसको देखा, ये इतना स्ट्रांग बंदा है नहीं है, इससे बहुत केपेबल हैं जो डिजर्विंग हैं, जिनको राजा बनना चाहिए। किन की आप इंटरेक्टली बता रहा है कि उसको ब्रूटस को कि भैया मैं ज़्यादा केपेबल हूँ और ये इतना केपेबल नहीं है, ही इज़ अ फिजिकली वीक मैन जिसको हम राजा बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये होता है। फिर अब बाहर से आवाज़ आती है, शाउट फ्लरिश। अब ब्रूटस फिर यहाँ पे कह रहा है, एंड द जनरल शाउट, आई डू बिलीव दैट दीज अपलॉजेज आर फॉर सम न्यू ऑनर्स दैट आर हीप्ड ऑन। वो कहता है आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है फिर दोबारा कुछ इसको कोई और ज़्यादा इसको ऑनर किया जा रहा है। ठीक है, क्राउड की आवाज़ आ रही थी, पब्लिक, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे सब हो रहा है। कैसियस कह रहा है, वाई मैन ही डॉथ बिस्ट्राइड द नैरो वर्ल्ड लाइक ए कोलोसस एंड वी प्रिटी मैन वॉक अंडर हिज ह्यूज लेग्स एंड डीप पीप अबाउट टू फाइंड अवर सेल्फ डिसऑनर ग्रे। वो कह रहा है कि इस तरह के आदमी की हमें क्यों गुलामी करनी पड़ रही है, इतना कमज़ोर आदमी ये बनेगा राजा और हम इतने केपेबल लोग हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सब देखते रह जाएंगे और एक दिन हम मर जाएंगे। Men at some times are masters of their fate. The fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves. That we are underlings, Brutus and Caesar. What should be in that Caesar? वो कह रहा है कि देखो यार, हम हाथ पे धरे बैठे नहीं, हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते ब्रूटस। हम कह दें कि सब कुछ किस्मत करवा रही है। वो कह रहा है कि जो प्रॉब्लम हमारी किस्मत में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर की, हमको एक्शन नहीं ले रहे, हमें एक्शन लेना चाहिए, हम ऐसे नहीं बैठ सकते हाथ पे हाथ रख के। We should take some action. Write them together, yours is as fair a name. Sound them if it doth become the mouth as well. Weigh them it as heavy, conjure with them. Brutus will start a spirit as soon as Caesar. Now in the names of all the gods at once, upon what meat does this our Caesar feed, that he is so grown so great? Age thou art shamed, Rome thou art, had lost the breed of noble bloods, went
when went there by an age since the great flood, when it was famed with more than one man, when could they say till now they talk of Rome, that her wide walls encamp but one man. Now is that Rome indeed, and Rome room enough when there is in it but only one man. Oh, you and I have heard our father says there was a Brutus once who have brooked the eternal devil to keep this his state in Rome as easily as I can. अब वो कह रहा है देखो कि यार सीधी सीधी बात है, ये इतना डिज़र्विंग नहीं है, इसको राजा बना दिया जा रहा है, इसने भी वही सब खाना खाया जो हमने खाया है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये उतना केपेबल नहीं है. हमारे अंदर क्या कमी है? हमारा भी वही बचपन रहा है, हम भी इसी रूम में पले बड़े हैं, हमने वही खाना खाया है, हमने वही स्ट्रगल्स हार्डशिप्स को बियर किया है, और अब कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि हम इससे ज़्यादा केपेबल है. फिर ये क्यों बने? हम क्यों उसकी गुलामी करें सीजर जैसे इंसान की? ही डजंट डिजर्व टू बी अ किंग ऑफ रोम. वो कहता है क्या रोम में और बेटर लोग नहीं है, और नोबल ब्लड्स क्या नहीं है जिनको राजा बना सके? वो कहता है बिल्कुल हैं यार, क्यों उसको फिर हम राजा बना रहे हैं? ठीक है, वो अब फिर वो बोल भी रहा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो भी क्या बोलेंगे ब्रूटस, कि तुम्हारे होते हुए, केपेबल लोगों के होते हुए तुम सिर्फ देखते रहे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और राजा बना दिया गया जूलियस सीजर को. विल दैट बी गुड? क्या हम अपने एंसेस्टर्स के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या वो जब इस चीज़ को देखेंगे कि ब्रूटस ने कुछ नहीं किया और ब्रूटस अपने प्रिंसिपल्स पे नहीं खड़ा रहा और ब्रूटस ने जूलियस सीजर को राजा बनने दिया तो विल दे बी हैप्पी? तो इस तरह से क्या कर रहा है वो कैसियस, क्या कर रहा है, इसको मैनिपुलेट कर रहा है. कैसियस नोज हाउ टू स्पीक वेरी वेल. वो जानता है अच्छे से बोलना, ठीक है, और उसको मैनिपुलेट करना जानता है. ब्रूटस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को समझता है, उसके थॉट्स को समझता है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है बार बार ताकि वो उसकी साइड आ जाए और बाद में उसकी हेल्प करे सीजर के मर्डर के टाइम पे. ठीक है, ब्रूटस कहता है दैट यू डू लव मी, आई एम नथिंग जेलस, व्हाट यू वुड वर्क मी टू, आई हैव सम एम, हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस एंड दीज टाइम्स, I shall recount thereafter for this present. I should not with love I might return free to you. Be any further move what you have said. I will consider what you have to say. I will with patience hear and find a time. Both meet to hear and answer such high things. Till then, my noble friend, achieve upon this. Brutus had rather be a villager than to repute himself as a son of Rome. Under this hard condition as this time is like to lay upon us. वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ. ठीक है, ब्रूटस कहता है उससे कैसे से दोस्त, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, तुम्हारा जो पॉइंट है वो ठीक है, और मेरे होते ऐसा होगा नहीं. जब तक मैं हूँ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा. मैं ऐसे रोम में मैं नहीं रहूँगा जहाँ पे जूलियस सीजर राजा बने. मैं ऐसे रोम में नहीं रहूँगा जूलियस सीजर राजा बने. इससे बेटर मैं किसी और कहीं विलेज में चला जाऊँगा, बट मैं ऐसे रूम में नहीं रह सकता जहाँ पे जूलियस सीजर राजा बने. मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, तुमने भी मुझे ठीक से समझा दिया है. ठीक है, अब लेट अस वेट फॉर राइट टाइम. ठीक है, इस तरह से वो कहता है हार्ड कंडीशंस है, लेकिन कुछ अब मैं मानता हूँ ख़राब टाइम आ गया है रोम पे, बट कुछ ना कुछ हम करेंगे. कैसियस कहता है आई एम ग्लैड दैट माई वीक वर्ड्स हैव स्ट्रक बट दिस मच शो ऑफ फायर. वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ कैसियस की मेरी बातों का तुम पे असर हुआ. ब्रूटस द गेम सडन एंड सीजर रिटर्न. वो कहता है ठीक है, अब मुझे लगता है कि इसका कोरोनेशन हो गया सीजर का, अब ये वापस आ रहा है. सेसिस कहता है एज दे पास बाय pluck Casca by the sleeve and he will after his short fashion tell you how worthy note today. वो कहता है एक काम करना, एक बंदा और है, कैस्का नाम है इसका. ठीक है, ये जो बंदा है इसका नाम कैस्का है. कैस्का वहाँ पे पूरा था जिस टाइम पे इसका कोरोनेशन हुआ है, वहाँ पे प्रेजेंट था. जिस टाइम पे इसको राजा बनाया गया है, मुकुट पहनाया गया जूलियस सीजर को, तो कैस्का वहाँ पे प्रेजेंट था. वो कहता है कैसे इस कैस्का को साइड में ले लो, इससे हम पूछेंगे क्या क्या हुआ. पूरा सीन हमें बताएगा कि उस टाइम कैसे उसको राजा बनाया, कैसे उसे मुकुट पहनाया. ठीक है, फिर यहाँ पे री एंटर हो जाता है. अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, री एंटर सीजर एंड स्ट्रेंट. सीजर के साथ साथ जो लोग हैं वो सब होते हैं, यहाँ दिखाया जा रहा है. अब ब्रूटस कह रहा है आई विल डू सो बट लुक यू कैसियस द एंग्री spot doth glow on Caesar brows, and all the rest look like a chidden train. Calpurnia cheek is pale, and Cicero looks with such fret and such fiery eyes as we have seen him in the capital, been crossed and confessed by some senator. वो कहता है अब ये जो थोड़ा जो माहौल है, वो कहता है अभी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा. ब्रूटस कह रहा है चेहरे थोड़े से लोगों के ना उखड़े हुए हैं, थोड़ा सा लोगों के अंदर गुस्सा है, इस तरह से बताता है. कैसियस अब कैस्का विल टेल अस व्हाट द मैटर. वो कह रहा है कैस्का में बताएगा क्या हुआ मेन. ठीक है, तो सीजर अब अंदर दिखा रहे हैं, सीजर की बात चल रही है. सीजर आवाज़ दे रहा है एंटोनी को. एंटोनी कह रहा है क्या हुआ सीजर. सीजर कह रहा है लेट मी हैव मैन बट मी दैट आर फैट स्लीक हेडेड मैन आर सच एज स्लीपलेस नाइट्स यॉन सेसियस एज अ लीन एंड हंग्री लोग ही थिंक्स टू मच सच मैन आर डेंजरस. अब देखो यहाँ पे देखो दिखा रहा है सीजर को भी ना इस चीज़ का एहसास था कि ये जो बंदा है ना कैसियस, ये ठीक नहीं है.
वो कहता है ये बंदा ठीक नहीं है, उस चीज़ को समझता है। वो कहता है इसके चेहरे पे जो लुक है ना, उसके चेहरे पे जो हाव-भाव हैं वो ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं ये मेरे अगेंस्ट है, ये डेंजरस आदमी है। सीजर बोल रहा है अपने फ्रेंड से, एंटोनियो से, वो उस चीज़ को पहचान रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा है कैसी इसकी कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। उसको ये चीज़ का ना एहसास हो जाता है सीजर को, ठीक है। एंटनी कहता है नहीं नहीं तुम ऐसे ही डर रहे हो यार, ही इज़ नॉट डेंजरस, वो डेंजरस नहीं है, ये तो अच्छा आदमी है, ही इज़ अ नोबल रोमन, ठीक है। सीजर कहता है वुड यू वर फैटर बट आई फियर हिम नॉट, yet it my name were liable to fear, I do not know the man I should avoid. As soon as that spares Cassius, he reads much, he's a great observer, and he looks quite through the deeds of man. He loves no place, and so thou'st he hears no music, seldom he smiles and smile in such a sort, and he mocked himself, scorned his spirit, that could be moved to smile at anything. Such man as he be never at heart ease, whilst they behold a great that themselves, and therefore are they very dangerous. I rather tell thee what is to be feared, when what I fear, for always I am Caesar. Come on my right hand for this eared step, and tell me truly what you think of him. वो कह रहा देखो मेरी बात सुनो, ठीक है। वो कोई म्यूज़िक नहीं सुनता, वो कोई पार्टी नहीं करता, वो कोई इन्जॉय नहीं करता। किसके लिए बोल रहा है? कैसियस के लिए, एंटोनी को बोल रहा है, क्योंकि एंटोनी थोड़ा सा ना ईजी गोइंग गाय है, ठीक है, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करता है। वो कहता है एंटनी की तुम्हारी तरह लाइफ को एंजॉय नहीं करता, ये कोई घूमता फिरता नहीं है, ये कोई लाइफ को एंजॉय नहीं करता, ये कोई म्यूज़िक नहीं सुनता, ठीक है, और ये हंसता भी नहीं है, ये सिर्फ पढ़ता रहता है, काफ़ी पढ़ता है, ठीक है, ऑब्जर्व करता है लोगों को, और इसके जो ये लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ता है। तो वो कहता है डेंजरस आदमी है, ये डेंजरस आदमी है, बड़ा सीरियस सा रहता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। वो कहता है कि थोड़ा सा हमें चौकन्ना रहना चाहिए, वी शुड बी केयरफुल विद हिम। वो कहता है उससे, एंटनी से, तुम्हें थोड़ा राइट साइड पे आके मुझे बताओ, क्योंकि अब इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड जो है सीजर का वो डेफ है, लेफ्ट साइड से वो सुन नहीं सकता, लेफ्ट कान से राइट साइड पे बोलता है उसको, तुम राइट साइड पे आओ और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें लगता है इसके बारे में, कैसे इसके बारे में, ठीक है, बताओ मुझे क्या है। फिर यहाँ पे ये सब चले जाते हैं, फिर ठीक है, फिर बस ये जो बचा होता है कैस का बचा हुआ है, सब चले जाते हैं वहाँ से पब्लिक प्लेस जहाँ पे आए थे। अब कैस्का को पकड़ लेता है ब्रूटस, क्योंकि मैंने बोला था पीछे अभी हम देख के आए हैं कि बोला था कैस्का को पकड़ के पता करना है कि क्या क्या हुआ है। सारा जो कैस्का है ये खबर देगा ब्रूटस को क्या क्या हुआ, ठीक है, ब्रूटस और कैसियस को, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली सामने कोरोनेशन देखा नहीं था। अब पूरा बताएगा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मुकुट बनाया, कैसे उसको राजा बनाया। वो लोग तो चले गए सारे, कैस्का को पकड़ लिया ब्रूटस ने। अब कैस्का बता रहा है, यू पुल्ड मी बाय माय क्लॉक, व्हाट इज स्पीकिंग। वो कह रहा है तुमने मुझे पकड़ा, ठीक है, तुमने मेरे कोट से मुझे पकड़ा, बताओ क्यों तुमने मुझे ऐसे, उसने कुछ कोट वगैरह पहना हुआ था तो उसको पकड़ के साइड में कर दिया, तो क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है। ब्रूटस कहता है बताओ भाई क्या हुआ, आज क्या क्या हुआ। सीजर बड़ा दुखी सा लग रहा है, क्या चक्कर है। कैस्का बोलता है तुम वहाँ नहीं थे क्या, कहाँ थे तुम। वो कहता है मैं वहाँ नहीं था, ठीक है, मैं नहीं था, तुम मुझे बताओ क्या हुआ। कैस्का कहता है वाई देयर वॉज अ क्राउन ऑफर्ड हिम एंड बीन ऑफर्ड हिम, ही पुट इट बाय द बैक ऑफ हिज हैंड एंड देन द पीपल फेल आर शाउटिंग। वो कहता है जब उसको मुकुट पहना रहे थे, राजा वाला जो मुकुट होता है उसको पहना रहे थे ना, उसको कोरोनेशन कर रहे थे जूलियस सीजर का, तो उसने मुकुट को ना साइड में कर दिया, क्राउन को अपने की साइड में करा, मुझे क्राउन मत पहनाओ, पीछे करा। तो ब्रूटस कहता है इस सेकंड नॉइस फिर क्यों आई, आवाज़ क्यों आई दोबारा, ठीक है। फिर वो बताता है वाई फॉर दैट टू। वो कहता है दे शाउटेड थ्राइज। वो कहता है अब कैसे बोलता है 3 बार आवाज़ आई थी यार, 2 बार नहीं 3 बार आवाज़ आई है, ठीक है। फिर वो बताता है वाई फॉर दैट टू। वो एक्चुअली में हुआ क्या था, उसको 3 बार क्राउन पहनाया गया था, कोशिश की गई थी जूलियस सीजर को 3 बार क्राउन पहनाने की, ठीक है। एंटनी इसको क्राउन पहनाता है, ये लो भाई क्राउन पहनो, तो 3 बार अलग कर देता है, नहीं 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 मैं नहीं पहनूंगा क्राउन, मैं नहीं पहनूंगा क्राउन, क्राउन को अपने से दूर कर देता है, ठीक है। अब इसे दूर क्यों किया, अब ये भी क्वेश्चन है, दूर क्यों किया, क्राउन क्यों नहीं पहना है। क्योंकि ये पब्लिक की नज़र में दिखाना चाहता था जूलियस सीजर कि मैं क्राउन का लालची नहीं हूँ, मैं पावर हंग्री नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों के लिए आया हूँ, मैं आप लोगों की सेवा के लिए आया हूँ। आई एम हेयर टू हेल्प द पीपल ऑफ रोम, आई एम नॉट पावर हंग्री। तो मेरे लिए क्राउन मैटर नहीं करता, मेरे लिए आप लोग मैटर करते हो। तो वो ना सब स्टेज्ड था, पहले से प्लान्ड था कि ऐसे करना है, ताकि जो वहाँ पब्लिक है उनको ऐसा बिलीव हो कि जो जूलियस सीजर है वो पावर हंग्री नहीं है, वो हमारे बेनिफिट के लिए आया है, उसके लिए क्राउन मैटर नहीं करता, उसके लिए राजा की गद्दी मैटर नहीं करती, उसके लिए रोम की जो पब्लिक है उनका भला होना चाहिए। तो वो लोगों का ना दिल जीतना चाहता था, तो उसने ये सब पहले से प्लान किया हुआ था, स्टेज्ड था ये सब चीज़ें कि 3 बार वो ऐसे मना करेगा क्राउन को, ठीक है। कास्का फिर कहता है
I Mary wasn't, and he put it thrice very time jelter than other, and at every putting by mine honest neighbors shouted. वही बता रहा है कि 3 बार उसने मना किया हो. कहता किसने इसको क्राउन ऑफर किया था, पूछता है कैसियस. एंटनी ने. अच्छा. वो कहता कैसे किया, बताओ कैसे था. वो कहता कैसे, कहता है I can as well be hanged as tell the manner of it. It was mere foolery. I did not mark it. I saw Mark Antony offer him a crown. Yet that's not a crown neither. Twast one of these corners, and as I told you, he put it once. But for all that, to my thinking, he would fain but have it. Then he offered to me again. Then he put it back in. But to my thinking, he was very loath to still his fingers off it. And then he offered him by the third time. He put it third time. And still as he refused, if the revelment hooted and clapped their chapped hands and threw up by their sooty nightcaps and uttered such a deal of stinking breath, because Caesar refused the crown that it had almost choked Caesar, for he swounded and fell down at it. And for mine own part, I durst not laugh for the fear of opening my lips and receiving the bad air. कास्का बताता है कि 3 बार, जो मैंने आपको बताया था, 3 बार उसने एंटनी ने उसको ऑफर किया क्राउन, उसने 3 बार उसको रिजेक्ट किया. और एक टाइम पे मतलब कहीं ना कहीं वो नाराज़ हो रहा था कि मुझे आप क्राउन मत पहनाओ. और वो ये भी बताता है कि उसको ना एक बार फिट आया था. इसमें ये दिखाई दे रहा है कि एक मेडिकल कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं एपिलेप्सी. तो जो जूलियस सीजर है उससे एक मेडिकल कंडीशन भी है एपिलेप्सी, क्योंकि उसको एक बार फिट भी आता है. ठीक है, और फिट आता है और एक तरह से वो बेहोश हो जाता है. ही फेल डाउन, ही फेंट हो जाता है वो. ठीक है, जब तीसरी बार उसको क्राउन को अपने से दूर करता है, तो क्योंकि उसको एपिलेप्सी था, मेडिकल कंडीशन थी, तो उसको एक फिट टाइप का आता है और फिर वो फेंट हो जाता है. ठीक है, वो ये बता रहा है कैस का. Cassius, but soft I pray you, what did Caesar swooned? He fell down the market when foamed at and mouth was speechless. वो बता रहा है यहाँ पे कि वो उसको एपिलेप्सी का अटैक पड़ता है. ठीक है, उसके जो माउथ है उससे फोम निकलता है, मतलब एक झाग टाइप की निकलती है. ठीक है, और वो स्पीचलेस हो जाता है और वो फेंट हो जाता है. ब्रूटस, दिस वाई लाइक ही हैड द फॉलिंग सिकनेस. वो कहता है हाँ उसके अंदर एक सिकनेस तो है पहले से. ब्रूटस दोस्त था, जानता था इस चीज़ को. कैसियस कहता है नो सीजर हैड इट नॉट, बट यू एंड आई एंड ऑनेस्ट वी हैव द फॉलिंग सिकनेस. ठीक है, तो यहाँ पे अब ये बोल रहा है कैसियस उसको सीजर को कि ये फॉलिंग सिकनेस तुम्हारे अंदर भी है. कैस का कहता है आई नो नॉट, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये तुम क्या बातें कर रहे हो. ठीक है, बट आई एम श्योर सीजर फेल डाउन. वो कहता है मुझे तुम लोगों का नहीं पता तुम क्या बातें कर रहे हो, किस फॉलिंग सिकनेस की बातें कर रहे हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि सीजर गिर गया था. ठीक है, इफ द टैगरैक पीपल डिड नॉट क्लैप हिम एंड हिस हिम अकॉर्डिंग एज ही प्लीज्ड एंड डिसप्लीज्ड देम एज डू सू द प्लेयर्स इन द थिएटर एंड आई एम नो ट्रू मैन. वो कहता है मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ऐसा हुआ था, बिलीव मी. ब्रूटस, व्हाट सेड ही व्हेन ही केम अपॉन टू हिमसेल्फ. वो कहता है जब वो ठीक हुआ, जब वो मतलब ऑब्वियसली जब फेंट हुआ था नॉर्मल भी हो गया था बाद में, तो कहता है जब वो नॉर्मल हुआ फिर उसने क्या बोला. वो कहता है क्या इसका, उसने Mary before he fell down when he perceived the common herd was glad he refused the crown. He plucked me up his doublet and offered him this throat to cut, and I had been a man of any occupation if I would not have taken him at a word. I might go to hell among the rogues. And so he fell. When he came to himself again, he said, if he had done or said anything some as he desired their worships to think at his affirmity. 3 or 4 benches when I stood cried alas good soul and forgave him with all their hearts, but there's no heed to be taken of them. If Caesar had stabbed their mothers would have been done so less. वो कह रहा है कि जब वो थर्ड टाइम जब उसने क्राउन रिजेक्ट किया था और फेंट होने से पहले तो उसने बोला था कि अगर इफ़ यू वांट, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ तो आप लोग मुझे मार दो. ठीक है, और फिर वो ये क्या कि बेहोश हो जाता है और फिर उसके बाद वापस आता है. फिर वो कहता है कि मतलब एक तरीके से ना उसने बहुत तक ना, मैंने बोला था क्योंकि ये सब चीज़ें स्टेज्ड हैं, वो उसने पब्लिक का एक वो भी जीत लिया, दिल जीत लिया, पब्लिक का ओपिनियन जीत लिया कि यार कि सच में ये इतना कुछ हमारे लिए कर रहा है कंट्री के लिए. मतलब अपनी फिजिकल कंडीशन का भी ध्यान नहीं रख रहा, मतलब फिजिकली वो पेन में है, प्रॉब्लम्स में है, लेकिन फिर भी हमारे कंट्री के लिए आया है यहाँ पे. ठीक है, बजाय इसके मतलब ये पूरी तरह डेडिकेटेड है कंट्री के लिए, फिजिकल पेन्स तक लेने को डेडिकेटेड है. ठीक है, लेकिन कंट्री के लिए, हमारी रोम के लिए, हमारे लिए मतलब जो हमारा वो है उसके लिए ये सच में बहुत डेडिकेटेड बंदा है. तो बहुत हद तक, क्योंकि मैंने बोला था ये चीज़ें ना स्टेज्ड थी, तो ही वॉज डूइंग ऑल दिस समवेयर टू विन द पीपल्स हार्ट. और ऑब्वियसली ये चीज़ जानते थे लोग. इसमें यहाँ भी ये भी दिखाया गया कि उसको मेडिकल कंडीशंस थी. एक तो उसको था कि उसको हाफ लेफ्ट साइड से, लेफ्ट ईयर से सुनाई नहीं देता था. सेकंड, उसको एपिलेप्सी की मेडिकल कंडीशन थी. ठीक है, तो लोग जानते थे, वहाँ पे सब पब्लिक इस बात को जानती थी. बट इतने फिजिकल पेन को बियर करना और फिर वहाँ पे
इस तरह से फेंट होना, फिर वापस पब्लिक को बोलना कि ठीक है कि आप लोग चाहते हो तो आप जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, आप चाहते हो तो आप जो चाहो मुझे सज़ा भी दे सकते हो, लेकिन मैं तो रोम के लिए डेडिकेटेड रहूँगा। पब्लिक जब ये देखती है ना कि यार आदमी इतना फिजिकल पेन में है, इसको डिस्पाइट द फैक्ट ही हैज़ मेडिकल कंडीशंस और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उनका दिल पिघल जाता है। तो ही विंस द हार्ट ऑफ पीपल, लोगों का दिल जीत लेता है, क्राउड का दिल जीत लेता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना स्टेज्ड की थी, थोड़ा सा मालूम पड़ता है कि स्टेज्ड था ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये जो 3 बार क्राउन को रिजेक्ट करना ये सब स्टेज था, ठीक है। ब्रूटस एंड आफ्टर दैट ही केम द सैड अवे, वो कहता है हाँ फिर जब वो आया फिर बड़ा ही जब नॉर्मल हुआ तो बड़ा उदास सा दिखा, ऐसा नहीं दिखाया उसने कि मुझे राजा बना रहे हैं तो बड़ा खुश हूँ मैं, तो सैडनेस दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है कि वो कितना सीरियस है रोम के फ्यूचर को लेके। कैस्का डिड सैरो सेड एनीथिंग, नो ही स्पोक फ्री, वो कह रहा नहीं कुछ नहीं बोला किसी ने, उसने बोला उसने कुछ बोला, जो बगल में उसके और लोग खड़े थे, सैरो वहाँ खड़ा था, उसने नहीं उसने कुछ नहीं बोला, तो ग्रीक बोलता है टू वॉट अफेक्ट, ने आई टेल यू that all I near look you eye the face again, but those that understood him smiled at one another and shook their heads, but for mine own part it was Greek to me. I could tell you more news now. Merciless and flowers for pulling scarf for Caesar's images are put to silence. Fare you well, there was more foolery yet if I could remember it. वो कहता है मुझे और तो बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट मुझे पता है मेरुलस एंड फेलुलस ये कौन है, ये पहले एक्ट 1 सीन 1 में जो 2 लोग थे, जो राजा के 2 सिपाही थे, ठीक है। वो कहता है कि इन लोगों ने क्या किया था, मैंने बोला था ना जो स्टैचूज़ थे जूलियस सीजर के जिनको डेकोरेट किया गया था, वहाँ से डेकोरेशन हटा दी गई थी, ठीक है। इन्होंने ही ऑर्डर दिया था कि जो जूलियस सीजर का को इतना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका कोरोनेशन, और जूलियस सीजर की जो स्टैचूज़ हैं उनको डेकोरेट किया गया है, उनको सबको डेकोरेशन को हटा दिया जाए, ये हमने पढ़ा था एक्ट 1 सीन 1 में मैंने बताया। तो कहते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं थी, जूलियस सीजर के अगेंस्ट जा रहे थे ये लोग, जूलियस सीजर के अगेंस्ट गए थे, इन्होंने जूलियस सीजर के स्टैचूज़ पे जो डेकोरेशन थी उसको हटा दिया था। तो जूलियस सीजर को जब ये बात मालूम पड़ी तो उनको पनिश करता है, ठीक है, पनिश करता है उनको, ठीक है। तो वो बताता है कि उनको पनिश कर दिया जूलियस सीजर ने क्योंकि वो जूलियस सीजर के अगेंस्ट गए थे, ठीक है, और अब मैं चलता हूँ, अब इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता कुछ, ठीक है। कैसियस अब वो चला जाता है, विल यू सूप विद मी वन टू नाइट, कैस्का बोलता है ठीक है क्या तुम रात को आज मेरे साथ डिनर करने आओगे, कैस्का कहता है नो आई एम प्रॉमिस्ड, नहीं, ठीक है। तो कहता है मैंने आज किसी को पहले ही बोल रखा है डिनर के लिए नहीं आ पाऊंगा, कहता है कल आओगे मेरे साथ डिनर करने के लिए, वो कहता है अगर मैं आ गया और अगर हम लोगों के सबके दिमाग ठीक रहे तो डेफिनेटली मैं खाना खाने आऊँगा। कैसे कहता है ठीक है हम तुम्हें एक्सपेक्ट करेंगे कल खाना खाने के लिए, कैसे कहता है ठीक है फेयरवेल बाय बाय, दोनों को ब्रूटस और कैसियस को बाय बाय कह के ये चला जाता है एग्जिट। ब्रूटस कहता है व्हाट अ ब्लंट फेलो इज दिस ग्रोन टू बी, ही वाज क्विक मेडल व्हेन ही वेंट, वो कहता है पहले तो ये बंदा बहुत ज़्यादा तेज़ था, मतलब काफ़ी स्मार्ट था वो था, लेकिन अब कैसा हो गया है, ब्रूटस कहता है। कैसियस कहता है सो इज ही नाउ इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी बोल्ड नॉर or noble enterprise. However, he puts on his sturdy form. This rudeness is a sauce to his good wit, which gives man's stomach to digest his word with better. वो कहता है अभी भी उतना ही तेज़ है, उसकी स्मार्टनेस में कोई कमी नहीं आई है, अभी भी उतना ही तेज़ है, लेकिन अभी बड़ा डेकोरेट करता है चीज़ों को, डेकोरेटिव वर्ड्स यूज़ करता है, चीज़ों को बड़ा ही डेकोरेटिव वे में प्रेजेंट करता है, अपीयरेंस उनके ऊपर अच्छा लगाता है, ठीक है। तो वो कहता है उसकी स्मार्टनेस में कोई कमी नहीं आई है, वो अभी भी उतना ही तेज़ है जितना वो पहले तेज़ था, बस ये है कि अब वो डेकोरेटिव वर्ड्स का यूज़ करता है, डायरेक्टली नहीं बोलता है, इनडायरेक्टली बात करता है। ब्रूटस एंड सो इट इज़ फॉर दिस टाइम आई विल लीव यू टुमारो एंड इफ़ यू प्लीज टू स्पीक विद मी आई विल कम होम टू यू और फॉर इफ़ यू कम होम टू मी एंड आई वेट फॉर गेट, ठीक है मैं भी चलता हूँ, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है। ये क्या क्या यहाँ पे बात होती है कुछ, कैसियस कहता है आई विल डू सो टिल दैन थिंक ऑफ द वर्ल्ड एग्जिट, ब्रूटस चला जाता है, ठीक है मैं देखता हूँ, ब्रूटस चला जाता है। वेल ब्रूटस दाउ आर्ट नोबल, अभी अपने आप से बोल रहा है, कैसियस बोल रहा है वेल ब्रूटस दाउ आर्ट नोबल येट आई सी दाई ऑनरेबल मेटल एनी मे बी wrought from that is disposed, therefore it is meet that noble minds keep ever with their likes, for so firm that cannot be seduced. Caesar doth peer me hard, but he loves Brutus. If I were Brutus now and he were Caesius, he should not humor me. I will this night, if several hands in at this his windows throw,
as if they come from the several cities, writing all tending to a great opinion that Rome holds of his name, when obscurely Caesar ambition shall be glanced at, and after this let Caesar sit upon him sure, for we will shake him, or worse days endure. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कैसियस? ब्रूटस चला गया, अपने आप से बात कर रहा है, कहता है ये ब्रूटस बंदा ठीक है यार, बढ़िया आदमी है ये, ठीक है, नोबल आदमी है, प्रिंसिपल्स वाला आदमी है, ठीक है, लेकिन कितना भी नोबल आदमी हो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं इसको मैनिपुलेट करके रहूँगा, और मैं इसको कर भी दिया है, वो जानता है इस बात को। और पर वो कहता है, और ये बात जानता है कि जो सीजर है ना वो ब्रूटस को लाइक करता है, सीजर ब्रूटस को लाइक करता है, ब्रूटस सीजर को लाइक करता है, बट फिर भी वो कहता है मैंने ब्रूटस को मैनिपुलेट कर दिया है। और वो ये बोलता है कि अगर मैं ब्रूटस की जगह होता और ब्रूटस मेरी जगह होता तो शायद मैं नहीं आता वहाँ बातों में किसी की, ठीक है, वही बोलता है। फिर बोलता है लेकिन अब मैं थोड़ा सा ब्रूटस के दिमाग को और चाबी उसकी भरूंगा, उसको और मैनिपुलेट करूंगा। कैसे मैनिपुलेट करूंगा? मैं उसके रात को ना घर पे जाके चुपके से उसकी खिड़की में से लेटर्स फेंकूंगा, और लेटर्स ऐसा लगेगा अलग अलग लोग फेंक रहे हैं, और उन लेटर्स में लिखूंगा कि ब्रूटस तुम तो बहुत महान हो, हम रोम के लोग हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, राजा तो तुम्हें बनना चाहिए, तुम डिजर्विंग हो। ताकि ब्रूटस को ना अपनी वर्दीनेस के बारे में मालूम पड़े, ताकि ब्रूटस को लगे कि सच में यार मैं तो बहुत वर्दी हूँ। जब 4 लोग उसको कहेंगे ना, उसको लगेगा मैं वर्दी हूँ। करेगा कौन? कैसियस ही करेगा। कोई आदमी नहीं फेंकेगा जाके उसके घर में लेटर, ये कैसियस खुद ही फेंकेगा। 5-6 लेटर लिख लेगा अलग अलग नाम से कि इस बंदे ने लिखे हैं, ये इस बंदे ने लिखा है, जाके उसकी खिड़की में से नीचे से घर के फेंकता रहेगा, खिड़की में से उसी खिड़की में जाके लेटर फेंक देगा। वो लेटर ब्रूटस पढ़ेगा, ब्रूटस को लगेगा कि रोम के किसी लोगों ने लिखे हैं, उसमें ब्रूटस की तारीफ़ें लिखेगा कि ब्रूटस बहुत महान है, ब्रूटस को राजा होना चाहिए, ब्रूटस इज़ रियली वर्दी। तो उससे क्या होगा, ब्रूटस का धीरे धीरे माइंड मैनिपुलेट करेगा कि सीजर सच में डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि ब्रूटस भी ये बात मानता था, जानता था। लेकिन जब 4 लोगों के लेटर पहुंचेंगे तो ब्रूटस को लगेगा मैं सही सोचता हूँ, सच में सीजर वो नहीं है, डिजर्विंग नहीं है। क्योंकि 4 लोग जब बात बोलते हैं तो और उस पर हमें पक्का विश्वास हो जाता है कि सही बोली जा रही है। इस तरीके से मैं इसको मैनिपुलेट करूँगा, ठीक है। और फिर हम ये देखेंगे कि जो सीजर है, हम इसकी राजगद्दी को हिला के रख देंगे, और आने वाला जो टाइम है सीजर के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कैसियस किस तरह से आगे प्लान कर रहा है, सीजर के खिलाफ ईविल प्लान्स हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्ट 1 और का जो सीन 2 है ख़त्म हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह आप सबसे काइंडली इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो में अच्छे लगे तो काइंडली डू शेयर इट विद एवरीवन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।